हेलो स्टूडेंट्स, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो पहली वीडियो हैं उसमें हमने 59 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब इसमें आप 60 से आगे क्वेश्चन कराएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और जेईई मेन के लिए ही हम वीडियो बना रहे हैं। उसमें एनडीए वगैरह उसके भी क्वेश्चन इसमें से मिल सकते हैं आपको। क्वेश्चन देखिए, F6 आयोटा है, -3 आयोटा है और 1। फर्स्ट रो में, सेकंड में 4, 3 आयोटा -1 और थर्ड में 23 और आयोटा। फर्स्ट और सेकंड को अगर हम देखें तो ये निगेटिव है पॉजिटिव, यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम जीरो बनाते हैं। तो R1 में अप्लाई करेंगे R1 प्लस R2, ये हम अप्लाई करें तो ये हुआ आपका 6 आयोटा प्लस 4। इसको ऐड करेंगे तो 0 और इसको ऐड करेंगे तो ये भी आपका 0 हुआ। सेकंड रो एज इट इज रखेंगे, 4, 3 आयोटा -1, 23 और आयोटा। अब इसको हम एक्सप्लेन करें तो देखो R1 के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर देंगे ऐसे, इस टाइप से। तो ये हुआ आपका 6 आयोटा प्लस 4 हुआ, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर हुआ, और ये -3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर देखिए 6 आयोटा प्लस 4 और ये हुआ -3 प्लस 3। तो -3 प्लस 3 हो जाएगा आपका 0। तो ये हुआ इधर 6 आयोटा प्लस 4 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0, यानी टोटल जो वैल्यू है आपकी 0 है। और इक्वल टू में आपका x प्लस आयोटा y है, यानी इसकी हम कंपेयर करें इक्वल टू में x प्लस आयोटा y। तो यहाँ पर देखिए जो रियल पार्ट है वो भी 0 है, इमेजिनरी है वो भी 0 है। तो x इक्वल टू भी 0 और y इक्वल टू भी 0 आपका आएगा। तो जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बने आपके एक्स वाई की वैल्यू, ये आपके 0 0 है, यानी फोर्थ पार्ट इसका करेक्ट है। नोट कर लें। (61) क्वेश्चन देखिए, इफ a इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा देन 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस ए, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये देखना है ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो ये हुआ आपका 1 प्लस ए की वैल्यू यहाँ से रखें cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस ए। तो ए की वैल्यू cos थीटा और माइनस आयोटा साइन थीटा, ये वैल्यू इसकी हो गई आपकी इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर ये 1 कैंसिल हम करें तो cos थीटा का फॉर्मूला देखो कौन कौन से होते हैं। cos 2 थीटा का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये दोनों फॉर्मूले इसके होते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें ये आपको देखना है। यहाँ पर 1 प्लस, देखो हमें क्या है कि ये जो 1 है ये कैंसिल करना है, तो ये वाला लगाएं क्योंकि इसमें 1 माइनस है। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। देखो यहाँ पर इसमें थीटा है, यहाँ पर हमारा 2 थीटा था तो यहाँ थीटा है। अब इसमें थीटा है तो थीटा बाई 2 आएगा। ऐसे ही साइन थीटा की बात करें, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। अब साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें इसमें, प्लस आयोटा हुआ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन, यहाँ पर 1 माइनस आ गया है तो 1 माइनस कौन सा अप्लाई करेंगे, ये वाला। तो 1 माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2
माइनस आयोटा साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखो 1 से 1 कैंसिल, 2 कोस थीटा बाई 2 कॉमन है ऊपर, 2 कोस थीटा बाई 2 ये आपका बच गया है कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 अपॉन इसमें कॉमन आएगा साइन थीटा बाई 2। ये यहां पर रहेगा साइन थीटा बाई 2 और माइनस आयोटा, इसमें साइन गया तो कोस बच गया बेटा, कोस थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल, कोस अपॉन साइन आपका कोट हो जाएगा इक्वल टू कोट थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 है और इसमें आपका आ गया है साइन प्लस यहाँ पर माइनस है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूँ और आयोटा से ही डिवाइड कर देता हूँ इसको। तो इसको मैं इधर ले लेता हूँ, यहाँ पर जगह कम रहेगी, ये आपका कोट थीटा बाई 2 ऐसे कर देता हूँ। आप देखिए ये आयोटा तो मैं एज इट इज रखूँगा, इसकी मल्टीप्लाई नहीं करूँगा मैं, आयोटा स्टार्टिंग में एज इट इज। ये हो गया कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, और ये जो अपोन में इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ मैं तो आयोटा साइन थीटा बाई 2 और माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो आप इसको कैसे लिखेंगे आयोटा कोट थीटा बाई 2 और ये हुआ आपका कोस थीटा बाई 2 और प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। ये माइनस हो जाएगा प्लस, इसको स्टार्टिंग में लिख लेता हूं मैं कोस थीटा बाई 2 और प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। देखो यहाँ पर ये दोनों ही पार्ट बेटा इक्वल आ गए हैं, सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको कैंसिल कर दें तो आयोटा कोट थीटा बाई 2 ये आपका इसमें आंसर है। चेक कर लें आयोटा कोट थीटा बाई 2 यानी सी पार्ट इसका करेक्ट है, नोट कर लें इसको आप। क्वेश्चन 62 सॉल्विंग 3 माइनस 2y आयोटा इक्वल टू 9 की पावर x इक्वल टू -7 आयोटा है। देखो यहाँ पर कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट की, तो कंपेयर करें तो रियल पार्ट हुआ 3 और रियल हो गया 9 की पावर x, तो इसको लिख लेंगे 3 की पावर 1 और 9 हो जाएगा 3 की पावर 2। अब कंपेयर कर देंगे पावर की, देखो बेस इक्वल है यहाँ पर, तो 1 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू आएगा 1/2, 1/2 का मीन हुआ 0.5 आपका इसका आंसर आ गया। अब जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी हो गया -2y इक्वल टू -7, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 7/2, तो y इक्वल टू 3.5। अब चेक कर लें x इक्वल टू 0.5 और y इक्वल टू 3.5, तो ये आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। देख लो एक बार। देखो द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - आयोटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये आपको बताना है कि किस कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो इसको सॉल्व कर लें 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें भाई, तो ये हो जाएगा आपका a - b और a + b।
तो ये हुआ 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 की मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस आयोटा, यहाँ करेंगे प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर हुआ। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, वैल्यू पुट करें 1 प्लस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस 2 और 1 हो गए 3 आयोटा, और ये हो जाएगा -2 प्लस 1, तो ये हुआ आपका -1 और प्लस 3 आयोटा अपॉन 2। अब यहाँ पर इसको चेंज करें तो ये हुआ आपका -1/2 प्लस 3/2 आयोटा। तो यहाँ पर देखो क्वाड्रेंट अगर हम बात करें तो x माइनस एक्स और y माइनस वाई, x निगेटिव है y पॉजिटिव है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। द रियल पार्ट ऑफ 1/1 माइनस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखो यहाँ पर हमें इसका रियल पार्ट फाइंड करना है, तो 1/1 माइनस कोस थीटा है, तो ऐसे करें हम कोस थीटा के फॉर्मूले जो हमने अभी लिखे थे, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और एक साइन थीटा का अप्लाई करेंगे हम, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ये दोनों हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे इसमें। ये हुआ आपका 1/1 माइनस कोस थीटा। देखो 1 से 1 कैंसिल होगा तो ये हुआ हमारा -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये 1 से 1 कैंसिल हुआ तो 1/2। देखो कॉमन इसमें एक तो 2 कॉमन है आपका और एक साइन थीटा बाई 2 कॉमन है, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस आयोटा कोस थीटा बाई 2। अब ऐसा करते हैं, इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2 और आपका माइनस आयोटा कॉस थीटा बाई 2, ऐसे ही अपॉन में साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा कॉस थीटा बाई 2, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। तो ये आप देखो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हुआ हमारा, ये 1 2 तो ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा बाई 2, और ये हुआ हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 आयोटा कॉस थीटा बाई 2। देखो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम रखें, इसमें पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, चलो ये आ जाएगी क्लाइन, ठीक है, साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा कॉस थीटा बाई 2, तो ये हुआ 2 साइन थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर। देखो इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, वन हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये हुआ आपका इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा कॉस थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू तो 1 है और इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, यानी 2 साइन थीटा बाई 2 और 2 साइन थीटा बाई 2, ये तो कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, माइनस आयोटा अपॉन 2 कॉस अपॉन साइन है तो कोट थीटा बाई 2। देखो यहाँ पर अगर हम रियल पार्ट की बात करें, क्योंकि इसमें रियल पार्ट की बात की तो रियल तो आपका 1/2 है ये, और ये आपका इमेजनरी है, तो रियल कौन सा हुआ
यानी बी पार्ट इसका करेक्ट है, रियल पार्ट ही पूछा है इसमें, तो 1/2 इसका आंसर है, नोट कर लें। $65 द स्टेटमेंट a प्लस आटा बी लेस देन c प्लस आटा डी इज ट्रू। देखो हमें ये बताने किस कंडीशन में ट्रू होंगे। देखो जब भी आपका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, तो इमेजिनरी है तो ये आपका ग्रेटर देन लेस देन कभी नहीं हो सकता है। कब होगा? इफ अगर आपका b इक्वल टू 0 हो और d इक्वल टू 0 हो, तब तो हम इसको ट्रू मान सकते हैं, यानी a लेस देन c, ये आपका ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर b और d 0 नहीं है तब ये ट्रू नहीं होगा। तो b 0 हो और d आपका 0 हो, ऐसे इसका मतलब b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर दोनों ही 0 हो। ये आपको देखना है, फर्स्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है नहीं, बी सी है नहीं, ए सी है नहीं, यानी बी स्क्वायर और डी स्क्वायर 0 होगा, तब तो ये कंडीशन आपकी करेक्ट है, यानी डी पार्ट इसका करेक्ट है, यानी इस कंडीशन में ये आपका ट्रू हो सकता है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनिशियल वैल्यू आपकी फाइंड करनी है। देखो इसमें हमें देखना है कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर हम z इक्वल टू एक्स प्लस आटा वाई लें, तो z का जो इनवर्स होगा 1/x प्लस आटा वाई होगा। अब हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा इनवर्स सेम ऐसा ही आ सकता है, ठीक है ना। देख दोनों ये इक्वल आ जाए, इसका मतलब z इक्वल टू जेड का इनवर्स। अगर हम ऐसे करें x प्लस आटा वाई 1/x प्लस आटा वाई, क्या कर सकते हैं हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आटा एक्स वाई, इधर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आप देखो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आटा एक्स वाई इक्वल टू 1। अगर कंपेयर करें रियल और इमेजिनरी पार्ट की, तो ये आपका आएगा इस तरह, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और 2x वाई इक्वल टू 0, 2x वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 या फिर y इक्वल टू 0, ये समझें आप। तो फिर इसमें यहाँ वैल्यू पुट करें तो एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू में 0 करता हूँ तो 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, और y की निकालें तो इसको 0 करता हूँ तो ये आपका 0 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो ये तो इमेजनरी हो जाएगा y की वैल्यू, तो प्लस माइनस आटा हो जाएगा, तो प्लस माइनस आटा। तो यहाँ पर हमें देखना ये है कि ऐसा कौन सा नंबर है, जैसे हम यहाँ पर इसमें पुट करते हैं तो x इक्वल टू आपका 0 हो, y इक्वल टू 0, या तो ऐसे हो सकता है इनवर्स, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1/0 आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये तो आप ये वाली कंडीशन तो आपकी नहीं बैठ पाएगी। अगर हम x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी ये आपकी कंडीशन बैठ रही है। इस कंडीशन में आपका हो सकता है कि अगर z इक्वल टू आप -1 लें और z इनवर्स वो आपका 1/-1 हो जाएगा, तो -1 ही आ रहा है, यानी इस वाले में आपका z इनवर्स के इक्वल टू आ जाएगा, यानी ये वाली कंडीशन आपकी बैठ जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन देख लो बी पार्ट का। देखो 67 क्वेश्चन, z इक्वल टू
एक्स प्लस आटा वाई है और जेड की पावर है 1/3। तो यहाँ वैल्यू हम रख देंगे एक्स प्लस आटा वाई की पावर 1/3 इक्वल टू ए माइनस आटा बी। देखो दोनों साइड का आप होल क्यूब कर दें तो एक्स प्लस आटा वाई की होल क्यूब करेंगे तो एक्स और इधर ए माइनस आटा बी की पावर हो जाएगी 3। इसकी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएं, ए क्यूब माइनस हो जाएगा बी क्यूब यानी आटा की पावर 3 और बी की पावर 3, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी यानी आटा बी हो गया प्लस 3 ए बी स्क्वायर। अब ए की पावर 3 माइनस, देखो आटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस आटा होती है और आटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आटा की पावर 3 है तो माइनस आटा बी की पावर 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर -3 ए स्क्वायर बी और आटा आ गया इसमें, ये हो जाएगा -3 ए बी स्क्वायर। अब ये रियल दोनों एक साथ करेंगे तो ए की पावर 3 -3 ए बी स्क्वायर और आटा कॉमन तो बी की पावर 3 -3 ए स्क्वायर बी। इधर आपका x प्लस आटा वाई है। अब देखो यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट की हम कंपेयर करें तो x इक्वल टू आपका ए की पावर 3 -3 ए बी स्क्वायर। इसमें से ऐसा करो ए कॉमन ले लो आप तो ए स्क्वायर -3 बी स्क्वायर, इधर x तो x डिवाइड में कर दो इसके ए स्क्वायर -3 बी स्क्वायर। देख लो एक बार, सही है। अब इधर ये हुआ आपका y इक्वल टू बी की पावर 3 -3 ए स्क्वायर बी कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर -3 ए स्क्वायर, ये कर दे डिवाइड में y अपॉन बी स्क्वायर -3 ए स्क्वायर। अब देखो दोनों पार्ट को हम ऐड कर दें, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू ए स्क्वायर -3 बी स्क्वायर और ये वैल्यू होगी प्लस बी स्क्वायर -3 ए स्क्वायर। दोनों ऐड कर दिया हमने। तो यहाँ पर देखिए इसमें ए स्क्वायर और -3 हैं तो -2 ए स्क्वायर हो गया और -2 बी स्क्वायर। तो -2 कॉमन ले लें आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। ये तो अच्छा प्लस नहीं माइनस करना था भाई, ये तो हमने ध्यान किया ही नहीं। चलो माइनस कर दो, इसको हटाओ, प्लस करते तो ये आता आपका, माइनस करें तो x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, माइनस करना है, ध्यान नहीं दिया। x है आपका ए स्क्वायर -3 बी स्क्वायर है और माइनस करें तो माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर और ये 4 ए स्क्वायर हुआ, -3 -1 4 तो 4 कॉमन ले लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ है। तो ये आपकी कंडीशन थी, ये वाली बन गई है। इससे कंपेयर करें अगर हम तो यहाँ पर k की वैल्यू आपकी 4 है, 4 आ जाएगा। तो 4 चेक करो कौन सा है, यानी बी पार्ट है। और अगर आप इसको मान लो ऐड करते ये तो -2 आता, वो तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें, -2 आता फिर इसमें अगर प्लस करते तो। और x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी की वैल्यू अगर हम फाइंड करते तो -2 आता। तो आंसर इसका ये आ गया बी पार्ट, ठीक है ना। तो देखो ये हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी आपकी। अब नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे, नेक्स्ट टाइप के जो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन हैं उस पर हम बनाएंगे। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।